उसका नाम क्या? हाँ, शिवा। शिवा तीन ही हो ना? हाँ जी, गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। कैसी है जनता? कैसा गया इंडिपेंडेंस डे? मजेदार? मजा आया? चलिए, तो मेरे हिसाब से छुट्टियों को अच्छी तरह से यूज किया होगा आप लोगों ने। क्लासेस थोड़ी तो कम हुई होगी, नहीं? मेरी भी ऑफ थी, मुझे लगता और भी टीचर्स की ऑफ थी क्लासेस, तो यार आप लोग ज्यादातर ऑफ ही थी। मंडे को क्लास थी या नहीं थी? अच्छा, नितिन सर को छोड़ के सबकी ऑफ थी। हम्म। ओहो, मजा आया होगा 3 दिन। ओहो, नहीं? क्यों? और उसके बाद आज क्लास। मैं किधर गया था घूमने? राजस्थान में ही गया था। राजस्थान में एक जगह है, अम, जवाई डैम करके, लेपर्ड सेंचुरी है। तो वहां गया था मैं लेपर्ड देखने, और लकीली दिख भी गए। वैसे 2 बार हमें सफारी करनी पड़ी, एक दिन हमने की थी तब हमें नहीं दिखा था। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के गए हम। 5 बजे उठ के जब गए तो फिर हमें उस दिन लेपर्ड दिख गया था। चट्टानों पे चलते हुए भी दिखा, बैठे हुए भी दिखा। हाँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा मज़ा, लेपर्ड से ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पर ऑफ रोड राइड राइड करना। जिप्सी थी, और जो जिप्सी के ड्राइवर थे वो एकदम जिप्सी को कहीं पे भी चढ़ा सकते हैं। वो पहाड़ों पे ऊपर, अच्छे अच्छे पहाड़ जिसे अपन देखते ना, वो उसके ऊपर जिप्सी को लेके चले जाएंगे। तो वो एडवेंचरस था, मज़ा आया। ऋषभ का कहना, क्या सर लेपर्ड को देखना, आप इससे अच्छा जू में चले जाते, वहां लेपर्ड टाइगर सब दिख जाते। बात तो तुम्हारी सही है बेटा। बात तो तुम्हारी देखो बिल्कुल दम है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप एक जू में किसी टाइगर को देखो, और एक ओपन स्पेस में किसी टाइगर को देखो। आई डोंट नो, मुझे भी सीरियसली नहीं पता। कभी मैं भी सोचता हूँ कि इसमें क्या अलग है यार। लेकिन वो थ्रिल थोड़ा अलग होता है। वो थोड़ा अलग सा होता है। और 2-2 3-3 घंटे तक आप जंगल में घूम रहे हो कि कहीं आपको लेपर्ड दिख जाए। जू में चले जाओ, सामने सामने दिखता है, 2 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन जाते फिर भी जंगल में। नहीं? तो जैसे तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा भी कहना वही है कि यार, नहीं नहीं, कभी कभी जू में भी लायन टाइगर खूब दहाड़ते हैं। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ बेटा, तेंदुआ। जाने का आइडिया किसका था? जाने का आइडिया तो यार ठीक है, लेकिन चलो ऐसा कुछ नहीं, दोनों के अपने अपने मजे हैं। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल अलग मजा आता है, एकदम अलग सा फील आता है यार जू में। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, देखो घूमना होता ना, आदमी कहीं पे भी घूम लेता है, फैक्ट बता रहा हूँ। मजे करने हो तो कहीं पे भी घूम सकता है। थोड़े से पत्थर इकट्ठे कर लो, उसको भी अच्छा सा फील आने लगता है। हम्म। ये क्या कह रहे हो? चित्तौड़गढ़ घूमा हुआ बेटा? बांधवगढ़ की बात कर रहे हो क्या? बांधवगढ़ नेशनल पार्क?
गया नहीं हूं बट सुना जरूर है। गिर, बांधवगढ़। हाँ बेटा, CMM का होगा प्लान। अच्छा ना, देखो तो घूमने का एक सबसे बड़ा सही तरीका पता है क्या, कोई और प्लान कर दे आपको तो बस केवल घूमना हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम वहीं जाना। ये क्या और लिख रहे हो बेटा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। सर आप हरिद्वार गए हो कभी? बिल्कुल गया हूँ। कॉलेज में थे तब गए थे हम, कॉलेज से बहुत सारे फ्रेंड्स गए थे। अंबेडकर पार्क लखनऊ, लखनऊ घूमा हुआ है मैंने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, जब कॉलेज में पढ़ रहे थे BHU में, तब हम एक बार लखनऊ गए थे। लखनऊ में वो देखा था भूल भुलैया। लखनऊ में भूल भुलैया देखा हुआ था, क्या बोलते हैं, इमाम बाड़ा या कुछ, क्या बोलते हैं यार। अजमेर फोर्ट का तो इतना आइडिया नहीं है। कानपुर नहीं गया मैं, कानपुर नहीं गया। गाजियाबाद नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी बेटर है IIT? ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? बेटे जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, बट IIT, IIT। BHU के साइड में ही रहते हो? किस साइड में रहते हो, जगह का नाम लिखो बेटा BHU के हैं। अयोध्या नहीं गया बेटा, अब जाएंगे जल्दी से, जल्दी से जाएंगे। चलो जी, अब ये तो सारी बातें हो गई। अब बताओ पेपर कैसा हुआ? बोकारो गया हुआ हूँ बेटा, बोकारो मेरी ट्रेनिंग थी कॉलेज में जब था, तो बोकारो तो मैं 1 डेढ़ महीने रहा हुआ हूँ। सिटी सेंटर में बहुत घूमा था, सिटी सेंटर के पास ही हमारा गेस्ट हाउस था, वहां पर हम 1 डेढ़ महीने तक रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अब क्वेश्चंस थोड़ी नजर घुमा लेते हैं। पेपर नहीं आया क्या? उन्हें बोला हरीश। रैंक 56, दुर्गा कुंड। अच्छा दुर्गा कुंड रहते हो? बढ़िया जगह भाई, बढ़िया जगह। अभी पेपर, एक जस्ट मिनट आता है, पेपर भी डिस्कस करेंगे। 42 मार्क्स ही क्या मार्क्स बता रहे हो, थोड़े अच्छे अच्छे मार्क्स बताओ यार। 120, 90। आदित्य 90 आउट ऑफ 360। बेटा पढ़ो। PYQ के लिए मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जो मैं शीट दे रहा हूं बस उतनी कर लो, और कुछ दिमाग मत लगाओ। सर कितना खर्च किया? फैक्ट बताऊं तो अपनी जेब से कुछ नहीं गया। बाकी अब बातें बाद में यार, तुम घूमने फिरने वाली बातें छोड़ो, डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हो तुम मेरे को। 95 रैंक, पेपर 1 रैंक 3, बहुत बढ़िया निशांत। मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं? 214। और बताओ 154। और बताइए 130, 171 दृष्टि, प्रणय, तविश। मार्क्स लिखिए अपने। यशराज 171, वैभव 160, मार्क्स और रैंक दोनों लिखो। वैभव 160, प्रखर 145, अरे यार, मानसी 180, भव्य। तो वो सही, किसी ने लिखा है क्वेश्चन के आंसर में 1.1632, तो वो मैं करेक्ट करवा दूंगा, मेरे को बस आंसर। फर्स्ट रैंक किसी की आई क्या? फर्स्ट रैंक वाला कौन है, उसके कितने मार्क्स है? रैंक 10 कितने मार्क्स है बेटा बताओ? 293 किसके हैं? विनय, विनय, भव्य, भव्य या भव्य, भाव्या या भव्य, ये सब स्पेलिंग सेम होती है। यशराज,
पेपर टू रैंक 12। मार्क्स भी लिखा करो यार, एक रैंक अलग लिखते हो, मार्क्स अलग लिखते हो, समझ में नहीं आता मेरे को। 293 पर क्या रैंक आई थी विनय? हाँ, कोई फर्जी फर्जी गलत गलत मत लिख देना, मेरे पास आता है वापस। रौनक पेपर 1 टोटल मार्क्स 150। चलो अब क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। मजा आया एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करने में? पहले तो ये बताओ, श्रोडिंगर के क्वेश्चन करने में मजा आया या नहीं आया? पहले तो ये बता दो। मजा आ रहा था ना? श्रोडिंगर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? दिल से बताना। देखो, दृष्टि रैंक 1 इन सेकंड पेपर मार्क्स 138। अच्छा बताओ, ऐसा नहीं लगता कि यार पेपर में श्रोडिंगर से ही क्वेश्चन आ जाए? मन कर रहा ना कि जेई में अगर श्रोडिंगर से क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। द्रव्य 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 या द्रव्य, अरे नाम टफ टफ मत रखा करो यार, मेरे से बोला नहीं जाता, फिर मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोलूंगा। देख, हाँ द्रव्य नहीं, गलत बोल रहा हूं, मुझे अभी भी लग रहा है। उज्जवल फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट का गलत कर दिया। मिलो मेरे से, बताऊंगा तुम्हें। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम। अभी रवि से स्कूल की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो क्या जेई वालों को लिख के दोगे कि मेरी स्कूल की वजह से ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है? फिजिकल के ऑलमोस्ट सारे हो गए बेटा। ये ऑलमोस्ट क्यों लगा दिया तुमने? कुम कुम कुम। कार्तिकेय 86 मार्क्स कम आए भाई। चलो, ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। डन? साफ साफ आंसर कौन सा दिख रहा है इसका आंसर? बॉम्बे। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। इससे देख लो, ये 2 रेडियल नोड है, यहां पर एक है बॉम्बे। आसान क्वेश्चन, वैसे आसान नहीं है लेकिन फिर भी कह सकते हो। 1 mole of N2 and 4 moles of H2 are allowed to react in a vessel and after reaction H2O is added। H2O क्या करता है? अमोनिया को एब्सॉर्ब कर लेता है। अमोनिया बनेगी, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1 mole of HCl। 1 mole of HCl यानी एक तरह से यूं देखा जाए 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है, मतलब 1 मोल अमोनिया बनी है। अब 1 मोल अमोनिया के लिए क्या करना होगा? ट्वाइस NH3, इसका 1 मोल, इसके 4 मोल, इसके -x तो -3x, तो इसका 2x, और इस 2x की वैल्यू कितनी दे रखी? 1, तो x की वैल्यू हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये 3/2, तो ये 2.5, और ये वैल्यू हो गई 1। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन द गैसेस मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन टोटल मोल्स कितने दिख रहे हैं? 4। उसमें किसके मोल फ्रैक्शन निकालना है? हाइड्रोजन के, वो निकाल लो। क्या आंसर था इस क्वेश्चन का? बॉम्बे, ऐसा ना? चलिए, सी थोड़ी था इसका आंसर, बॉम्बे। नेक्स्ट, पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया क्या ये भी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों अपनी पहली एक्साइटेड स्टेट में है। सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम प्लस। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है,
और इससे जो एनर्जी निकल रही है उससे हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन कह सकते हो 2 से कहां चला जाएगा? 4 में। 2 से कहां चला जाएगा? 4 में। तो यहां पर आपको क्या बताना है? द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन ऑफ हीलियम प्लस आयंस आफ्टर कोलिजन विथ हाइड्रोजन एटम। तो अब हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया? 2 से 4 में। 2 से 4 में। तो अब वापस से आपको यह बताना है कि जब ये 4 से वापस नीचे आएगा, 4 से वापस नीचे आएगा तो विजिबल लाइट के फोटोन की, तो विजिबल लाइट की रेंज क्या होती? 4000 से 7500। अब क्वेश्चन आता है कौन से फोटोन की एनर्जी निकालनी है? वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्लियर है 4 से 2 तो विजिबल में नहीं आता, क्योंकि ये विजिबल में नहीं है। 2 से 1 तो 4 से 2 तो नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? 4 से 3 वाले की निकालो। 4 से 3 वो मैं करेक्ट करवा दूंगा। अगर किसी का आंसर 4.864 आया तो वो करेक्ट करवा दूंगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ हीलियम प्लस। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ये सब जेड के डायरेक्ट, जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका जेड ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि एन सेम है तो एन से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका जेड ज्यादा हीलियम प्लस, तो रेशियो किसका निकालना है? हाइड्रोजन टू हीलियम प्लस। और ये रेशियो कितना आ जाएगा? जेड का रेशियो लेना है हाइड्रोजन अपॉन हीलियम प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर 1/4। मैं अभी देखता हूं इसका आंसर करेक्ट करवा दूंगा, डोंट वरी। निशांत बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स फॉर द ऑर्बिटल इज। तो यहां से समझ में आ रहा है, देखो सिग्मा की पावर 1 यानी ये p ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल। और यहां पर देखिए कितनी क्यूबिकल इक्वेशन बन रही है, यानी 3 रेडियल नोड है। 2p में एक भी नहीं होता, 3p में एक रेडियल नोड, 4p में 2, 5p में 3, इसमें 0 रेडियल नोड, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो एक तो ये हो गया 5p और cos थीटा आ रहा है यानी 5pz, 5pz हो गया। नंबर ऑफ सम ऑफ रेडियल नोड, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n-1, n-1 यानी आंसर इज 4। और n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और l की वैल्यू 1 तो 6। ये बहुत आसान लग रहा ना प्रवीण? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है नहीं। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। वो आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा है, लेक्चर्स को सुना है, जो मैंने बोला है उसको पेशेंस रख के सुना है। पेशेंस ही तो नहीं होता। जनता को क्या लगता है, अरे सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनो तो सही, क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन कितने सिंपल से आते हैं। देखो मेरा पढ़ाया हुआ है वो बात तो आपकी सही है, लेकिन इसमें यह कहूंगा कि 50% कंट्रीब्यूशन मेरा है, तो 50% या शायद उसमें ज्यादा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं। पढ़ने वाले का जिगर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि नहीं मुझे समझना है। थोड़ी कीजिए, कम समझ में आएगी फिर भी सुनना है। जनता को क्या होता, एक लाइन समझ में नहीं आई तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अरे भाई एक लाइन नहीं समझ में आई ना यार, बाकी चीजें तो समझो। बट समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो
रोना धोना इतना ज्यादा होता है? निशांत, फिजिकल के 4 क्वेश्चन नहीं हुए यार, होने चाहिए। देखो कोई बात नहीं, चैप्टर में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, क्वेश्चन करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। फिजिकल के सारे क्वेश्चन यहां पर मैं बता रहा हूं, ये भी हो गया, N+L वाला भी हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, एंगुलर और रेडियल पार्ट, ये रेडियल पार्ट की बात हो रही है, ये एंगुलर पार्ट की बात हो रही है। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन जो है वो एन और एल पर डिपेंड करता है, और जो एंगुलर पार्ट है, जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होता है वो थी एल और एम पर। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, ये 2px और ये 2py क्या अलग है, इसका m अलग है, n और l तो सेम है, तो इसका एंगुलर पार्ट अलग अलग होगा, इन दोनों का एंगुलर पार्ट अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों का रेडियल पार्ट जो है वो सेम है। तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2px 2py ऑर्बिटल्स आर सेम, और एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ 2px एंड 2py आर डिफरेंट, ये भी सेम। डेफिनेटली ये तो फॉल्स है, ये एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ 2px एंड 3py, एक x और एक y वो चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका वापस ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि n और l और m की वैल्यू सेम है, l और m की वैल्यू सेम है, n अलग अलग है, तो एंगुलर पार्ट तो सेम रहेगा। द्रव्य, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर लिखो, बिना क्वेश्चन नंबर के मत परेशान हो। 1.6 की जगह 1.634 आ गया ना, मैं करवा दूंगा, बट क्वेश्चन नंबर तो लिखो। कौन कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, मैंने लास्ट टाइम भी सही करवाए थे, आप अभी भी बता दो, ग्रुप में लिख के भी भेज देना, वो सही करवा दूंगा। ये आसान क्वेश्चन ही है, रियल गैस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गैस टेकन, राइट। कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी एक तरह से यूं कह दो, टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है। इट इज एनी नॉन आइडियल गैस, इट इज एनी नॉन आइडियल गैस जिसका, यानी स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं, इट इज H2 और हीलियम गैस एट एनी टेम्परेचर। ये रुको रुको, हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एनी टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर होता तो ये सही होता। जैसे यहां पर रूम टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री पर मैंने बताया था H2 और हाइड्रोजन का कर्व ऊपर जाता है, तो ये तो हो गया ट्रू, लेकिन एट एनी टेम्परेचर ये हो गया फॉल्स। इट इज एनी नॉन आइडियल गैस एट टेम्परेचर अबव इट्स बॉइल्स टेम्परेचर, यस, कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां से बॉइल्स टेम्परेचर होता तो कर्व ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो ये अबव बॉइल्स टेम्परेचर है, इसीलिए ये ट्रू और ये फॉल्स। बिल्कुल बॉमिक सही कह रहे हो। निशांत 46, 50, 55 क्वेश्चन तो देख लूं पहले, कौन से क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये डेल्टा एक्स, ये 1/डी लैम्डा, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। लैम्डा निकाल लो, लैम्डा से फिर पोटेंशियल आ जाएगा, डेल्टा एक्स
डेल्टा पी की जगह एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एच से एच कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 अपॉन, और ये इसका क्या हो गया स्लोप, और स्लोप किसके बराबर दे रखा है लैम्डा स्क्वायर 4 पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई, तो लैम्डा इक्वल्स टू √2, और लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है √150/v। सॉल्व करो। अभी मैं आता हूं बेटा, पेपर 2 में भी आता हूं, वेट करो, वेट, जब पेपर 2 में आऊंगा तब बात कर लेना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, सबसे होना चाहिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट, आगे बढ़ जाएं, हो गया ये भी। अब बताओ इनमें से किसमें करेक्शन है जो बता दो। अब पेपर 1 में सारे क्वेश्चन में किस में करेक्शन है वो जल्दी से बता दो। पेपर 1 में किसी में कोई डाउट, कोई करेक्शन है तो बता दो मुझे। ये बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है वर्ड सोनेश? क्यूबिकल इक्वेशन है, वो मल्टीप्लाई करो। बाई क्वाड्रेटिक का वर्ड मुझे नहीं, क्यूबिकल इक्वेशन है, ढंग से देखो। सोनिश, पेपर 1 में कोई करेक्शन? ये जो तुम लिख रहे थे मेरा आंसर ये आया, ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो सारे करेक्शन पेपर 2 में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 यार, बहुत हर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दो, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां तो 43 टाइप मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो या तो लैंग्वेज लिख दो तब मैं समझ लूंगा। कौन सा गैस वाला क्वेश्चन गलत है? चलो पेपर 2 में आ रहा हूं, किसी को कुछ बताना है नहीं। अब इस पे बात कर लेते हैं। इसमें कोई करेक्शन? इसमें कोई करेक्शन? इसका आंसर है आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता। डन, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर है ACD।
चलिए, ये भी सही है, और ये सब क्वेश्चन क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस हुए हैं। यूं कह दो एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं जब पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो पेपर 1 की कोई बात नहीं करें। अब जब मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं तो पेपर 2 की कोई बात नहीं करें। इसमें आंसर है बॉम्बे और कलकत्ता। बट ध्यान रखना यहां इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट। 3/2 KT या 3/2 RT मोलर मास से कोई लेना देना नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। और ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए ए की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। सब सही है, लिख दिया मैंने। ऋषित सही लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर है। इसमें कुछ गड़बड़ है। लिमिटिंग कौन है इसमें? चलो अभी देख लेते हैं। CH3COHO 20 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 15, 16, 28, 44, राइट। इसके मोल्स 10/32। तो ये 10, 22, 20, तो ये लिमिटिंग है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसके इतने मोल से इसके कितने बनेंगे? 20/44 इंटू कितना आ रहा है इससे आंसर? 1200/44, 27.27, ये आंसर है। और मेरे हिसाब से 27.2 से लेके 27.3 इस रेंज के सारे आंसर सही है। ठीक है, वो करेक्शन करवा दूंगा। और करेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ऑक्सीजन कितनी बची हुई है? तो 10/32 माइनस 10/44 इंटू तो ये कितना आ जाएगा? 10 × 12/32 इंटू 44 इंटू 32, तो 120/44।
राइट। ये आंसर है। यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 2.7 से लेके 2 पॉइंट, वैसे तो 2.7, बट दो डेसिमल प्लेस तक की बात करें तो 2 पॉइंट, मतलब 2.78 से लेके 2.7 इंच की रेंज में सारे ही सही है। कौन महान है जो कह रहा है कि लिमिटिंग O2 होगा? तनु। चलो ये दो करेक्शन करने, वो कर देंगे। ये दो करेक्शन हो जाएंगे, बात खत्म। अब आगे बढ़ो। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं है? आसान है वैसे तो। 760 में से 76 10% कम हो गया। देखो 760, डेटा बड़े अच्छे हैं, 10% कम हो गया। तो 760 माइनस 76 अपॉन 760, बेसिकली यूं देखा जाए तो 760 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.1 अपॉन 760। तो ये वैल्यू पता है कितनी आ गई? 0.9 एटमॉस्फेयर। ये किसका प्रेशर हो गया? हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का प्रेशर हो गया कितना? 0.9। वॉल्यूम कितना है? 300 ml डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 0.08 इंटू टेम्परेचर 300। इसी को सॉल्व करना आपको। तो 0.9 डिवाइडेड बाय 80, सही किया ना मैंने? हाँ। या यूं कहो तो 9 डिवाइडेड बाय 800। क्या आ रहा आंसर से? 0.01125। कोई डाउट है इसमें? और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है। गोविंद बेटा क्वेश्चन ऐसे मत लिखो, सिक्स कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्या है, पूरा लिखो तभी समझ में आएगा। बोर्ड से बताओ क्या है। ये हो गया, ये भी हो गया। इसमें कोई करेक्शन है क्या? तो दो ही क्वेश्चन में करेक्शन है कुल मिला के। पेपर 2 में दो ही क्वेश्चन में करेक्शन है और पेपर 1 में और किसी में कोई करेक्शन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? अरे आधा अधूरा मत बोला करो बेटा, सब सही है, ये बिल्कुल सही है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ऋषभ, थोड़ा तो यार ध्यान की बात कर। फिजिकल की बात करो, बाकी बात मत करो। एक बार मैं वापस पेपर 1 पर आ जाता हूं। पेपर 1 में वापस से देख लो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, वो इसके अकॉर्डिंग बात। सेक्शन पेपर 1, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है।
यशराज, ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन लिखा करो ना यार, तुम क्यों इरिटेट कर रहे हो मेरे को? सब क्लियर क्लियर पूछ रहा हूं तब क्वेश्चन। पेपर टू का काम खत्म हो गया। पेपर टू में मैंने पूछ लिया 2 क्वेश्चन, अब मैं पेपर वन पर आ गया हूं। चलो ग्रुप पे डाल देना, क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, वही ज्यादा सही है। इंटीजर वाले सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन थे। इंटीजर वाले सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन थे। एक तो ये वाला था जिसका आंसर 24 आ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये था जिसका आंसर 2.4 आ रहा है। बस। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप है। डन। तो उन दोनों में मैं करेक्शन करवा दूंगा। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इन दोनों क्वेश्चन में चेंज करना होगा, तो ये यहां से हम देख लेंगे। इसकी रेंज दे दूंगा थोड़ी बहुत, बट ये करेक्ट आंसर ये है। करेक्ट आंसर 27.27 और यहां पर 2.727, ये करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ी बहुत मैं रेंज दूंगा, 2 डे, क्योंकि थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। इसका क्या आंसर दिया था पेपर में? इसका यही आंसर था या कुछ और आंसर था? अरे बेटा यशराज, 4 बार बोल चुका हूं क्वेश्चन नंबर लिखो। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही अभी तक एक चीज? सेक्शन 2 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर तो बताओ मेरे को। आंसर नहीं, इसका क्या आंसर था? ये आंसर क्या था बताओ? ये नहीं था क्या? एक तो कमेंट कुछ लोग बीच में फालतू के करते रहते हैं ना, क्या करो, कमेंट काम के पढ़ा ही नहीं जाते। चलो अब एक काम करना, किसी को और कुछ करेक्शन करवाना हो तो फोटो के साथ, यानी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसमें अपना आंसर लिख देना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है और दे क्या रखा है, दोनों चीजें लिख देना। ओके, चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं। होमवर्क क्या था? रिडॉक्स का डिस्कशन है। क्या दिया था रिडॉक्स में? देखना पीछे मेरे को। अनुज, हमारे टेस्ट में सेक्शन 2 खुल ही नहीं रहा था। किया यार बाकियों ने?
S1 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जेई एडवांस्ड, राइट? ठीक है, तो एक काम करेंगे, देखो जेई एडवांस तो एंड में डिस्कस कर लेंगे, 4 और 5 अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 4 और 5 पर आइए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए, मैं ये समर्थ तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया मैंने, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या डाउट है? फोर्थ में पहले फोर्थ के सी पार्ट में डाउट है। फोर्थ के सी पार्ट में डाउट है जी। रिएक्शन BCl3 प्लस P4 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू BP प्लस HCl। चेक करो किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोरोन यहां पर भी +3 में, यहां पर भी +3 में, ना तो बोरोन का हो रहा है ना क्लोरीन का हो रहा है। चेंज किसका हो रहा है? एक तो फॉस्फोरस ये 0, ये 0, फॉस्फोरस यहां पर -3, हाइड्रोजन यहां पर +1। हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरस का हो रहा है रिडक्शन। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इनकी अलग अलग रिएक्शन लिखो। एक ये रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन H2 कन्वर्टिंग इनटू HCl। जिन एलिमेंट्स का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हें बैलेंस कर लो, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए 2 टाइम्स, यहां फॉस्फोरस के लिए 4 टाइम्स। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है बेटा। अब मैंने क्या बताया था, इनके ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, 0, -3, 0, +1। यहां फॉस्फोरस कितने हैं? 4, तब भी 0 ही होगा। यहां -12, 0, +2। तो चेंज कितना हो गया? चेंज कितना हो गया? 12। यहां चेंज कितना हो गया? 6, सॉरी 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, और दोनों को ऐड कर दो, तो P4 प्लस 6H2 कन्वर्टिंग इनटू 4BP प्लस 12HCl। अब किसको बैलेंस करें? फॉस्फोरस बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, एक तो B को और एक Cl आयन को, तो एक ही बार में दोनों बैलेंस हो गए, 4 टाइम्स BCl3। कहां प्रॉब्लम है बेटा इसमें? अच्छा, Cl आयन का भी हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है बेटा बताना? Cl आयन यहां पर भी -3,
-1, यहां पर भी -1, ये +3। सारे आंसर सही है बेटा, सब पूछ लो फिर। बी और पी का बोरॉन कौन से ग्रुप में है सृजन? बोरॉन कौन से ग्रुप में है पता है हमें? पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हो, थर्ड ग्रुप बोरॉन। बट हमें थोड़ी पता है सर, हम तो रईस लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, हमें तो बस आराम पसंद है, आराम कैसे करना होता है वो पसंद आता है। नहीं, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, अभी भी हालत ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं निकल रहा है भाई साहब से। और वैसे ही समझ लो यार, क्लोराइड आयन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन -1 से नीचे नहीं जाता, क्लोरीन -1 से नीचे नहीं जाता, तो 3 क्लोरीन है तो -3, तो इस पर कितना होगा +3। लेकिन हमारा दिमाग बिल्कुल बंद है, हम दिमाग को यूज ही नहीं करते, हमें तो बस डाउट्स आते हैं, करना कुछ नहीं आता। सब क्लास में बता दो फिर भी वापस पूछना होता है। ई ऑप्शन पर आ जाते हैं, चलिए। फोर्थ का ई ऑप्शन, HSO4 माइनस AS4। जैसे P4 होता है वैसे ही ये AS4 है। PB3O4 याद करो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने करवाया था Fe3O4 वाला, याद है? ये भी लगभग वैसे ही है। PbSO4 H2ASO4 माइनस प्लस H2O लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, यानी मैंने आपसे पहले कहा था H+ कहीं पे भी आ सकता है, डजेंट मैटर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? चलो ये तो पता चला, या ये भी नहीं पता चला? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ भैया, किसका रिडक्शन हो रहा है? एक सेकंड, जूतों की लेस खुल गई भैया। जो पूछा उसका जवाब दो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, जल्दी बताओ। लेड यहां पर 8/3, ये 0, सल्फर +6, PbSO4 सल्फेट आयन, सल्फेट आयन यहां पर भी सल्फर का तो +6 ही है, सल्फेट आयन पर -2 चार्ज, तो लेड पर +2 चार्ज। आर्सेनिक, आर्सेनिक यहां पर निकालो +5। अब नहीं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया बहुत सारा। सब इक्वेशन बनाओ, सबका पता चल जाएगा। लेड का हो रहा है रिडक्शन और आर्सेनिक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब बताइए जी, अब कहां प्रॉब्लम है? AS4 H2ASO4 माइनस PB3O4 PbSO4। सब कुछ वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। हाँ बेटा, कितनी बार बोला मैंने, सल्फेट आयन, ऑक्सलेट आयन, फॉस्फेट आयन,
जैसे ही कहीं ये दिख जाए समझ जाओ, प्रैक्टिस करो बेटा। वो प्रैक्टिस जो है ना वो नहीं होती है। मतलब ये वही वाली प्रॉब्लम है ना, बहुतों को ये नहीं समझ में आता कि सर ये वेजिटेबल है या फ्रूट है। सर मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो ये नहीं समझ में आता किसको फ्रूट बोलूं, मैंगो फ्रूट है या मैंगो वेजिटेबल है। क्या कर सकते हो ऐसे लोगों का? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहते। उनको फ्रूट्स मैंगो नहीं समझ में आता, सब सब एक जैसा लगता हूं। प्रैक्टिस करो सब आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनी बार जगह पे आ गया सल्फेट आयन, बहुत जगह आ गया होगा, लेकिन हमें नहीं पता। किसी ने क्वेश्चन नंबर वापस लिखो बेटा। किसी ने क्वेश्चन नंबर बी में कुछ करेक्शन लिखा, मैं नहीं देख पाया, वापस लिखना, मैं चेक कर लेता हूं। वो हो सकता है 2 से पूरा डिविजिबल हो रहा हो। हाँ, अभी मैं एफ पे भी आ जाऊंगा, डोंट वरी। एफ वाला पार्ट भी कर लेंगे, पहले इसको तो लिखें। अब ये हो जाएगा या नहीं होगा? ये अभी भी नहीं होगा। ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 0, ये +5, ये 0, ये 20, 8/3 +2, 3 फॉस्फोरस, 8, 6, चेंज यहां पर 2 का, चेंज यहां पर 20 का। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। अब बताइए किससे नहीं हो रहा है, या इससे आगे भी मुझे बताना पड़ेगा? अब हो जाएगा। बताओ क्या नया किया मैंने, क्या नया किया इसमें? AS4 प्लस उसको 10 टाइम्स 10 PB3O4 कन्वर्टिंग इनटू 4H2AS प्लस 30 PbSO4। अब किसको बैलेंस करना है? आर्सेनिक बैलेंस है, लेड बैलेंस है, तो सल्फर ही दिख रही है डायरेक्ट। 30 PbSO4, 30 सल्फेट आयंस है, यानी 30 HSO4 माइनस, क्योंकि सल्फेट आयन यहां पर किसकी फॉर्म में? HSO4 माइनस। अब किसको बैलेंस करना रह गया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां कितनी काउंट करो? 40, और यहां 120, टोटल हो गई 160। 160 में से यहां पर देखो 120, तो ये बैलेंस हो गई। ये 16 है, तो यहां और यहां देखो ये सल्फेट वाली तो बैलेंस ही है, तो यहां 40, यहां 20, 16, सॉरी, तो डिफरेंस कितना आ गया? 24 का, तो 24H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहां पर 8 + 48, 56 में से यहां दिख रही है 30, तो यहां 26H+। हाँ बेटा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मेरा मन कर रहा था ऐसे ही। चलो एक एफ और बता देता हूं। सब तो वैसे ही मैंने बता दिए हैं। CaOCl होल ट्वाइस Ki।
क्लोरीन यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है साहब? +1। ऑक्सीजन के साथ है, ध्यान रखना, CaOCl2 होल ट्वाइस, और एक होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट नाउ यहां पर क्लोरीन +1 से -1, आयोडीन -1 से 0। क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, CaOCl2। हाँ, यहां कंफ्यूजन आता है कि क्या लिखें, KCl लिखें या CaCl2। तो कुछ भी एक लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने CaCl2 लिख दिया। Ki कन्वर्टिंग इनटू I2, ये 2 टाइम्स आयोडीन को बैलेंस कर दिया। क्लोरीन बैलेंस है +1 2 -1, यहां पर भी 2 है, तो चेंज कितने का हुआ? यहां +2 से -2, 4 का चेंज है। चेंज कितने का हुआ? 4 का। ये गलत साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां -2, यहां 0, यहां चेंज 2 का, यहां चेंज 4 का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CaOCl होल ट्वाइस +4Ki कन्वर्टिंग इनटू CaCl2 +2I2। अरे पलक बेटा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सभी 2 से अगर डिविजिबल है तो सारे कोफिशिएंट अगर 2 से डिविजिबल है तो उनको 2 से डिवाइड करो, तो 28H+ की जगह 14 आ जाएगा। अब क्या करना है इसको? अब किसको बैलेंस करें? पोटेशियम, तो 4 पोटेशियम यहां दिख रहे हैं, तो 4KCl, पोटेशियम बैलेंस हो गया। और ये वाली क्लोरीन तो देखो बैलेंस है, ये वाली क्लोरीन तो इसमें जा रही, बट ये जो एक्स्ट्रा क्लोरीन यहां आपने ऐड की ना 4KCl, अब ये कहां से आ रही है? तो ये इस HCl से आ रही है, तो यहां पर 4HCl और ऐड कर दो। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लोरीन क्लोरीन अलग है, ये ध्यान रखना। ये मान लो कि ये क्लोरीन अगर इसमें जा रही है तो यहां जो क्लोरीन आ रही है वो इस HCl से आ रही है, तो KCl वाली जितनी भी क्लोरीन है वो इस HCl से आ रही है। अब किसको बैलेंस करना रह गया? ऑक्सीजन। यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां पर एक भी नहीं है, 2H2O। हाइड्रोजन के लिए चेक कर लो, वो बैलेंस्ड है। अब कौन कह रहा था बेटा इसमें आंसर नहीं आ रहा? क्यों पूछ रहे थे मेरे से? जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। क्यों परे? क्या किया है मैंने यहां पर? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब रहने दो, 5th नहीं कर रहा हूं, पहले इसकी बात करो, तुम्हें सब में ही करेक्शन लगते हैं। मतलब जबरदस्ती से मेरे सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवा रहे हो। सर ये भी कर दो, ये भी कर दो, सब में कर दो, 3rd C भी बता दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो चेंज कर लो बेटा। 5th के सी में अगर ऐसा कुछ लगता है तो H2O में ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक चीज बता दूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही आना चाहिए। H2H+ थोड़ा बहुत हो सकता है किसी आंसर में गड़बड़ हो तो ऐड करके देख लेना। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो तुम। मैंने पहले भी कहा अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, तो क्रॉस चेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिफ्थ के सी में हो सकता है आंसर गड़बड़ हो, उसे चेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट की बजाय लेफ्ट में करना है तो कर दो। हाँ वो दिख रहा है मेरे को, हाइड्रोजन वैसे भी गड़बड़ हो रही है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितनी दिख रही? 10 और इधर 2, तो H2O को चेंज कर दो, बाकी तो ठीक है ना, कर दो।
चलो एक दिखा देता हूं। कोई बेसिक वाला पूछो, कौन सा करना है। हाँ, फोर्थ का डी पार्ट अभी भी कोई भाई साहब पूछ रहे हैं। तुम क्यों कुछ करो बेटा, आराम करो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करना, या एक बेसिक मीडियम वाला करवा देता हूं मैं। फिफ्थ का कौन सा बताऊं वो पूछ लो। फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन बताना है, कोई एक बताऊंगा, जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। सी बता देता हूं। फिफ्थ का सी, ClO2 SbO2 माइनस OH माइनस ClO2 माइनस SbOH होल 6 माइनस। अभी मैंने H2O लिखा ही नहीं, चलो। क्लोरीन यहां +4 में, और यहां पर क्लोरीन निकालोगे तो ये +3 में आएगी, राइट। तो क्लोरीन का हो गया साफ रिडक्शन। यहां पर एंटीमनी Sb मतलब एंटीमनी +3। OH आइन पर डायरेक्टली -1 ले सकते हो, OH आइन पर डायरेक्टली, OH माइनस आइन होता है ये। तो ये X -6 इक्वस टू -1, तो X इक्वस टू +5। इक्वेशन बनाओ, अपने आप आंसर आएंगे। रिडक्शन पता चल गया, ऑक्सीडेशन पता चल गया, ClO2 कन्वर्टिंग इनटू ClO2 माइनस, SbO2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू SbOH होल 6 माइनस। वापस से इनके क्लोरीन को बैलेंस करना पड़े, क्लोरीन सॉरी बैलेंस्ड है, एंटीमनी भी बैलेंस्ड है। तो +4 +3 +4 +3 चेंज 1 का, +3 +5 +3 +5, क्योंकि एक ही एटम है, चेंज 2 का। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। SbO2 माइनस, ढंग से लिखो, ये प्लस माइनस भूल जाते हैं, उससे गड़बड़ हो जाती है। ClO2 माइनस SbOH होल 6 माइनस। अभी पहले हम एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करेंगे, पहले हम एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करेंगे। तो यहां पर आप ऑक्सीजन ही बैलेंस करनी है। 4 + 2 6, 4 + 6 10। तो यहां पर 4 ऑक्सीजन कम है, तो ये 4H2O, 4 + 2 + 10, और इधर भी 10। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहां पर 8, यहां पर हाइड्रोजन 6, ट्वाइस H+। लेकिन अब हमें इसको एसिडिक में नहीं, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो यहां पर ट्वाइस OH आयन, अब एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां पर भी ट्वाइस OH माइनस। इसको कंबाइन करके क्या लिख दूंगा मैं, 2H2O कंबाइन करके 2H2O। लेकिन यहां पर कितने H2O हैं, 4, तो ये 2 कम हो जाएंगे। ये बैलेंसिंग हो गई सब। आप लोगों की कमेंट लगता कुछ आना बंद हो गए।
हाँ जी भाई साहब, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? इतना तो तुम भी देख सकते हो ना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो जाएगी। अब कुछ नहीं बता रहा मैं, एक भी नहीं बता रहा हूं अब मैं। हाँ हाँ, तो आंसर की में थोड़ी सी गड़बड़ है ना, इसको इधर से कर लो। इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैच करना चाहिए। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही होना चाहिए। टाइम पूरा निकाल दिया तुम लोगों ने डिस्कशन में। क्या पूछते हो तुम? ये क्वेश्चन ये पूछते रहते हो फिर। खुशी, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। खुशी बेटा, गुस्सा देखा नहीं तुमने अभी तक। गुस्सा अभी देखा नहीं है। ये तो क्या, ऑनलाइन हो तुम, वहां हो मैं यहां हूं, क्या गुस्सा करूंगा? मैं यहां गुस्सा कर रहा हूं, तुम वहां आराम से बिस्तर पे बैठ के हा हा सर और बोलो और बोलो, मस्त मजे में है, हा हा हंस रहे होंगे। तो क्या गुस्सा करूंगा? सामने आओ तब पता चलेगा गुस्सा क्या होता है। और मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हें कब समझ में आएगा? मैंने पहले भी शायद बोला होगा, वापस बोलता हूं। गुस्सा कितना आता ना, ये तुम्हें तब समझ में आएगा तो जब तुम अपने बेटे या बेटी को पढ़ाओगे ना, और उस दिन पढ़ाने के बाद जब उसे समझा दोगे ना कि तो ये ऐसे करते हैं, और वो अगले दिन आएगा और गलत करेगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि गुस्सा क्या होता है। उस दिन मेरे को याद करना। हम्म। और अपने हाथों को पकड़ के रखना, लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट में। हाँ, नहीं तो तुम तो एक दो तीन तो पता नहीं कितनी मारोगे, वो नहीं पता। और अभी कोई सोच नहीं सर, अभी तुम अलग स्टेज में, अभी तो ये बोलोगे नहीं सर मैं अपने बेटों को कभी भी नहीं मारूंगा। हम्म। अगर पढ़ाओगे ना तो जरूर मारोगे, सीरियसली। या तो पढ़ाओगे ही नहीं, और पढ़ाओगे तो गारंटी है, देख लेना। बहुतों को देखा हुआ मैंने। और बहुतों को देखा, और बहुतों को, बहुत सारे ऐसे आईआईटीएन को देखा हुआ है। एक बार, वैसे नाम लेना तो नहीं चाहिए, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अब बता देता हूँ। शशांक था, शशांक की रैंक आई थी मेरे हिसाब से आईआईटी में शशांक अग्रवाल 1819। उसके थोड़े दिनों, उसके एक दो साल बाद उसकी सिस्टर भी जेई की तैयारी कर रही थी। तो ठीक है, वो एक बार मिलने आए तो ऐसी बात हुई, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो मैं उसको ये बोल रहा था यार, थोड़ा फाइट करो, और जो नहीं समझ में आए तो शशांक से पूछ लो यार, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ऑप्शन है, भाई से पूछ लो, अभी ये छुट्टियों में भी आया हुआ है तो तुम्हें बता देगा। तो एक दो बार तो उसने सुना, बट अब जब मैंने बार बार यही बोला, तो उसने कहा कि भाई से क्या पूछूं। वो पूछने से पहले तो दो थप्पड़ मारता है, कुछ सुनता नहीं, उससे पहले थप्पड़ मारता है, बोलता कम है, थप्पड़ ज्यादा मारता है। तो खैर फिर मैंने उस भाई को ही समझाया, बेटा ऐसे मत करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ये गलत तरीका है। लेकिन हाँ हाँ, मैं तो मारता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मार। देखो बेटा, हमने तो हमारे माँ बाप से भी खाई है, और आगे भी वही संस्कार ट्रांसफर करेंगे, देखो सीधी सी बात है। हम
वो चल रहा है जो सही चल रहा है, परफेक्ट है वो, कोई गलत नहीं है। देखो एक चीज बताऊँ ना, कॉलेजेस में आजकल रैगिंग बंद कर दी, बट मेरे हिसाब से तो वो भी होनी चाहिए। टाइम तो पूरा निकाल दिया तुम लोगों ने, अब कह रहे हो कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। क्या पढ़ूं अब मैं, 9 7 6 तो हो चुके हैं। हाँ, और सही बता रहा हूँ, अगर ये अलाउड हो जाए ना थोड़ा बहुत, तो जेई की कट ऑफ बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि क्लास में ये होमवर्क नहीं करके आए, 2 डंडे। एक क्वेश्चन नहीं किया, 1 डंडा। दो नहीं किए, 2 डंडे। तीन नहीं किए, 3 डंडे। चार नहीं किया, 4। जितना होमवर्क छूटा है उतने डंडे। फिर आप देखो, जेई की कट ऑफ बढ़ जाएगी, मैं बता दूं आपको। गोरखपुर दृष्टि का कहना, गोरखपुर, गोरख जरूर आएंगे। वैसे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वहीं पे रहता है। तनिष्क पूछ रहा है कि सर उसके भाई ने फिर मारा या नहीं मारा। आदतें कभी नहीं मिटती बेटा। कंट्रोल कर सकता होगा, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया होगा पहले। हर 5 मिनट में मारता होगा तो वो हो सकता है हर 15 मिनट में मारे, बट मारेगा जरूर। चलो यार, वो एटॉमिक का डिस्कशन बाकी है ना आज, इसमें तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप यही सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में। यही सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करना अच्छी तरह से। एटॉमिक का क्या डिस्कशन बाकी था उस पर आ जाओ। एटॉमिक में O2 11 से 27, जल्दी से पूछो। एडवांस या O2? तो पहले जेई एडवांस डिस्कस करते हैं। पहले जेई एडवांस में जो भी डाउट्स है वो पूछ लो। 18 19 20 पैराग्राफ, मतलब मैच दी कॉलम वाला, 15 से लेकर 23 तक, जल्दी जल्दी पूछो। मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन बताना है क्या? 18 19 20 क्या बताना है यार, इतना तो पढ़ा दिया मैंने। 1s का एक्सप्रेशन, 1s, देखो 3 कॉलम है, 1s की मैं बात करता हूं तो 1s के एक्सप्रेशन में क्या कोई रेडियल नोट होता है? नहीं होता है। तो 1s का जो जाई होगा वो क्लास में भी मैंने बताया था, e की पावर माइनस, यानी 1/a0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस r/a0। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 ले लोगे तो ये 1s वाला जो ऑप्शन है वो कॉलम नंबर 2 में किससे मैच कर रहा है? 1 से। यानी 1 जो है वो 1 से मैच कर रहा है। और अब थर्ड कॉलम में ये किससे मैच करेगा? तो थर्ड कॉलम में पी से तो मैच नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? जाई स्क्वायर। और न्यूक्लियस है तो आर की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तो हो गई 1। तो न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 1/a0 की पावर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे भी मैच कर रहा है, किससे? क्यू से भी। और न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ये क्यू और आर दोनों से मैच कर रहा है। क्यू और आर दोनों से, तो 1s 1 से और क्यू और आर दोनों से मैच कर रहा है। 2s वाला ऑप्शन पर जाते हैं। 2s
2s में अब इसमें एक रेडियल नोड होता है तो ये 2 से मैच करेगा, और P वाला ऑप्शन 2s का कर्व ऐसा ही होता है, P ऑप्शन से भी मैच करेगा। और किससे मैच करेगा, यहां पर भी इस एक्सप्रेशन की बात करें तो न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, तो यस वहां पर भी ए नोट की पावर 3/2 ही आएगा, ए नोट की पावर तो 3/2 ही आएगा, तो पी क्यू आर तीनों से मैच करेगा। अब बाकी ऑप्शन के लिए भी आप देख सकते हो, 2pz, 2pz, ये इसका एक्सप्रेशन कौन सा होगा वो आप देख लो, तो ये थर्ड से मैच कर रहा है, और 2pz का नोडल प्लेन क्या है, एक्स वाई, तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों से मैच कर रहा है, एक्स और वाई इज ए नोडल प्लेन। और p ऑर्बिटल का कर्व ना तो p होगा, p ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे तो a नोट की पावर 5 आएगी, क्योंकि स्क्वायर करो तो a नोट की पावर 5 आएगी, और p ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम भी नहीं होगी, तो p इसके लिए ये इन दोनों से मैच करेगा। और जो s ऑप्शन है ना, s ऑप्शन का किसी पूरे पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, तो ये जो एस ऑप्शन है वो सही है, बट वो इससे कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कहीं एस ऑप्शन लिखा हुआ है तो ठीक है, वो बड़ा अजीब सा ऑप्शन है, क्योंकि वो बोहर मॉडल है, बाकी सारा क्वेश्चन पूरा श्रोडिंगर पर है, बट एस ऑप्शन अपने आप में सही है। और फोर्थ वन 3dz², 3dz², अब इसमें बात करें तो ये z² है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा भी नहीं होगा, ना इसमें नोडल प्लेन ही होगा, यानी 3dz² यूं कह दो, इधर तो किसी से भी मैच नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करेगा। अब आप ऑप्शन देख लो, वैसे इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएंगे, आंसर में कुछ करेक्शन है, किसने कहा, इससे आंसर देख लेना, मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं। प्रकाश बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अनुषा यार आंसर लिखो ना, आंसर भी लिखो, 18 का आंसर क्या दे रखा है, क्या है, फिर बात करते हैं। आधा अधूरा मत लिखा करो, करेक्शन है करेक्शन है, कितनी बार पहले बोला हुआ है। आई थिंक 18 का आंसर बॉम्बे, 18 का आंसर बॉम्बे। और 20th का आंसर दिल्ली। BDD क्या दे रखा है, हाँ तो पूरा लिखो ना अनुषा, ये कर लो।
20th का मैं वापस देख लेता हूं। अच्छा, इनकरेक्ट 20th में क्या पूछा है? तीनों का आंसर यही होगा, ए, तीनों का आंसर बी डी डी, ये करेक्ट आंसर है, ये चेंज कर लेना। ए नहीं होगा, केवल डी होगा। आगरा नहीं होगा, वो तुम्हें भी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में फोटोन को पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है। तो फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, तो उससे उसका मोमेंटम निकाल लो, h अपॉन लेमडा। और फोटोन को हीलियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब हीलियम का मोमेंटम कितना हो जाएगा? अब इतना ही, या मोमेंटम में चेंज इतना ही हो जाएगा। तो ये m इंटू डेल्टा वी, इतना मोमेंटम जो फोटोन का था, हीलियम का मोमेंटम इतने से चेंज हो जाएगा, तो इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा वी। क्वेश्चन नंबर 25, राइट। चलिए, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ और बचा हुआ है तो। अगर और कुछ बचा हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक का, राइट। क्या बोलती है जनता? तो एक बार वापस से देख लेना और बैलेंसिंग को ढंग से करना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी शीट में हैं, जितने भी मैंने करवाए, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर भी वैसे ही करना। चलिए, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।